मेरा नाम मारिया है, लेकिन शायद ये मेरा असल नाम नहीं। मैं वो हूँ जिसे दुनिया नहीं जानती और जिसे जानने वाले कभी ज़िंदा नहीं रहे। मैंने दुश्मन की आंखों में वो खौफ देखा जो वो खुद से भी छुपाता रहा। मेरे कदम वहाँ पड़े जहाँ किसी को इजाज़त नहीं, और मेरी खामोशी बहुत कुछ कह चुकी है। हर फाइल एक राज थी, हर आवाज़ के पीछे एक मिशन, और हर मिशन के पीछे मैं। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये उन लम्हों की गवाही है जब वतन के नाम पर सांस भी इजाज़त से ली जाती है। मेरी आवाज़ में सुनिए, मेरा राज, मेरा सफ़र, मेरी कहानी। मारिया, एक पाकिस्तानी जासूस, मिस्क ओरिजिनल के साथ। मैं लाहौर में पैदा हुई, उस शहर में जिसके जागने का अंदाज भी बड़ा बावकार है। सुबह के धुंध लक्के में अजान की नमी घुलती है तो सड़कों पर चाय के ढाबों के कक्कर होले होले सांस लेने लगते हैं। मैं खुद को इसी सांस के साथ जुड़ा हुआ महसूस करती रही हूँ। मेरे वालिद एक बाज़मीर सादा मिजाज आदमी हैं, कपड़ों का दरमियाना सा कारोबार करते हैं। उनके लिए रिस्क की हलाली और नाप तोल की सच्चाई ऐसी बातें हैं जिन पर बहस नहीं की जा सकती। हमारा घर न बहुत बड़ा है न बहुत छोटा, मगर उसमें नज़्म और सुकून की एक खफीफ खुशबू रहती है, जैसे धूप में खुश्क होते कपड़ों की खुशबू। बचपन से मेरी आदत थी कि चीज़ों को सिर्फ देखती नहीं थी, थोड़ी देर उनके साथ रहती भी थी। बारिश हो तो शीशे पर बहते कतरे मुझे नक्शे दिखाते, कभी ये दरियाए रावी की शाखें बन जाते, कभी अंधी गलियाँ। ट्रैफिक के इशारे का सब्ज़ रंग मेरे लिए सिर्फ गुजरने की इजाज़त नहीं था, वो एक एतमाद था। और सुर्ख सिर्फ रुकने की हद नहीं, अंदरूनी नज़्म की हद थी। मुझे यूँ लगता कि मैं दुनिया को लकीरों, वक्फ़ों और ख़ाली जगहों के दरमियान पढ़ती हूँ। 8-9 बरस की होंगी जब पहली बार ख़ुद को लड़की और लड़के के मुवाज़ने में तोलना शुरू किया। मैं ख़ुद को एक लड़के की तरह समझती थी, इस मानी में कि मेरा कदम हिचकिचाता नहीं था। खेल के मैदान में दौड़ती तो हवा लकीरों को पीछे धकेल देती। किसी दीवार पर चढ़ना हो, किसी गली का शॉर्टकट लेना हो, किसी बात का मतलब जल्दी समझना हो, मैं हिचकिचाहट के बजाय रास्ता देखती। मगर बदतमीज़ी मेरे लिए कभी तारीफ़ नहीं थी। मुझे अपनी कुव्वत को काबू में रखना अच्छा लगता था, जैसे तीर छोड़ने से पहले कमान का जाविया दुरुस्त करना। वक्त गुजरता गया और लाहौर का रंग बदलता रहा। 2003 के आसपास शहर में एक हल्की सी तकनीकी हलचल महसूस होने लगी। पीसीओ के पीले कैबिन अभी जिंदा थे, मगर घरों में डायल अप इंटरनेट की चीख सुनाई देने लगी। मोबाइल फ़ोन की छोटी स्क्रीनें जेबों में जगह बनाने लगीं, लेकिन ज़िंदगी अभी भी कागज़, कलम और वादों पर चलती थी। इसी बदलते दौर में मेरी नज़र तेज़ तर होने लगी। स्कूल से लौटते हुए मैं रास्ते की दुकानों के साइन बोर्ड्स पे छोटे छोटे तगय्युरात नोट करती। कहीं हुरूफ की तरतीब ठीक हुई, कहीं रंग हल्का पड़ा, कहीं कोई नई सिक्योरिटी कैमरा जैसी चीज़ लगी। मुझे लगता कि शहर खुद भी एक मतन है जिसे तवज्जो मांगने की आदत होती है। मेरा स्कूल करीब ही था। कतारों में चलते कदमों की आवाज़ें जैसे किसी फौजी ड्रिल का हिस्सा बन जाती थीं। मुझे कतार से इख्तिलाफ नहीं था, बस कतार की मंतिक समझना अच्छा लगता। मैं दोस्तों के दायरे में थी, मगर खामोशी मेरा अपना हल्का था। अक्सर क्लास की खिड़की से धूप के जाविये बदलते देखती और अंदाज़ा लगाती कि घंटी कब बजेगी। हैरत होती कि ये हिसाब अक्सर दुरुस्त निकलता। शायद वक्त के साथ मेरा ज़ाती मुआहिदा पहले ही तय हो चुका था। घर में शाम के वक्त वालिद दुकान से लौटते। थकावट उनकी पेशानी पर लकीरों की तरह नजर आती, मगर निगाह में नरमी रहती। कपड़े के थानों, रंगों और बनावटों की बातें मेरे लिए किस्से कहानियों जैसी थी। रेशम की चमक किसी बहते पानी की झलक जैसी। कदर की खुरदरी मुझे मिट्टी की खुशबू याद दिलाती।
मैं अक्सर कपड़े के किनारे उंगलियों के बीच पकड़कर बुंद गिनती, कितने धागे 1 सेंटीमीटर में गुजरे, कब कपड़े की सांस घुटने लगती है। इस सादा सी मश्क ने मुझे एक अजीब सी कुव्वत दी। मैं चीज़ों की सतह नहीं, साख्त देखने लगी। कॉलेज के रास्ते में जिन चौराहों से रोज़ गुजरना होता, वहाँ के सिग्नल्स की तरतीब मेरे जहन में नक्श थी। कौन सा सिग्नल कितनी देर सब्ज रहता, किस वक्त पैदल चलने वालों की रवानी ज़्यादा होती, कहाँ रक्शे हमेशा दाएं तरफ से गलत घुसते हैं। मुझे इस सब का कोई फ़ायदा नहीं था, सिवाय इस इत्मीनान के कि मैं अपने शहर की नब्ज़ छूकर गुजरती हूँ। लाहौर अपनी पूरी चमक और थकन के साथ मेरी शख्सियत में घुलता गया। कॉलेज की इमारत पुराने ज़माने की थी, मगर राहदारियों में आज के कदमों की चाप सुनाई देती। मेरे नंबर हमेशा अच्छे रहते, मगर मुझे सफ़े अव्वल में बैठने की ज़िद नहीं थी। मेरा ध्यान अक्सर उस तरफ होता कि उस्ताद की बात कहाँ ठहरती है और कहाँ फिसल जाती है। किसी मौजू की कम ज़ोर कड़ी मुझे लिभाती। हर बहस में मुझे वक्फे की आवाज़ सुनाई देती, वो मकाम जहाँ बात का दम थमता है। शायद यही अंदरूनी तरबियत थी जो मुझे मुस्तकबिल की तरफ खामोशी से धकेल रही थी। मैं खुद को किसी से मुकाबले में नहीं रखती थी। मुकाबला उस मेयार से था जो हर रोज़ ज़रा सा ऊपर हो जाता। रातें मेरी सबसे पसंदीदा थी। छत पर ठंडी हवा चलती तो शहर की दूर की रोशनी एक धुंधला सा हाला बनाती। मैं वहाँ बैठकर अपनी सांसों की गिनती करती और दिल के अंदर चलती किसी अधूरी धुन को पहचानने की कोशिश करती। कभी कभी एहसास होता कि मैं 2 जिंदगियाँ जीती हूँ, एक वो जिसमें सब कुछ मामूल के मुताबिक है, दूसरी वो जिसमें चीज़ें मामूल के ख़िलाफ़ अपने राज खोलती हैं। इसी दूई ने मुझे मजबूत किया। मैं जानती थी कि मुझे ज़ब्त भी सीखना है और वक्त आने पर तीर की तरह सीधा होना भी। इसी दौरान एक वाक़या ऐसा हुआ जिसने मेरे अंदर के मुशाहिदाकार को पहली बार नाम दिया। वालिद के खाते हमेशा तरतीब से रखे जाते, सफ़े साफ, खानों की कगर सीधी। एक रोज़ मैंने हिसाब के रजिस्टर पर नज़रें दौड़ाईं तो एक छोटा सा तकरार नज़र आया। सप्लायर के नाम के आगे लिखा हुआ अदद हर दूसरे हफ्ते ठीक वही रहता जैसे किसी ने हिसाब को सांचे में ढाल दिया हो। कपड़े की मुख्तलिफ अक़साम के साथ कीमतें बदलती हैं, मगर यहाँ अदद जैसे जम गया था। मुझे ये ठहराव गैर फितरी लगा। मैंने पिछले 3 माह के सफ़हात उल्टाए। पता चला कि मुसल्लन कपड़े के बल हमेशा इसी मिकदार पर बंद होते हैं, चाहे ऑर्डर कम हो या ज़्यादा। साथ ही रसीद के कार्बन पेपर पर एक हल्का सा निशान हर बार वही बनता जहां अदद ख़त्म होता है। इसका मतलब था कि कार्बन रखी हुई रसीद पर कलम का दबाव बार बार इसी मकाम पर पड़ रहा है। मेरा जहन फ़ौरन इस सिमत गया कि शायद बल तैयार करने वाले हाथ एक महफूज अदद पर रुके रहते हैं, जैसे जेब में पहले से रखा हुआ सिक्का। मैंने वो रजिस्टर बंद किया और अपने कमरे में आकर सफ़ों की एक छोटी फहरिस्त बनाई। तारीख़ों की तरतीब, मिकदार के निशानात और कार्बन के डब्बों की जगह। अगले दिन मैंने उसी सप्लायर की तरफ से आए कपड़े के थानों की बुंद गिनी। वज़न कागज़ी मिकदार से मिलाकर देखा। मामूली सा फ़र्क था, मगर मुसलसल। अगर एक बार होता तो बात हज़म हो जाती। यहाँ छोटे छोटे घाटे ने आहिस्तगी से एक निज़ाम बना लिया था। मैंने खुद से अहद किया कि इस निशानी को याद रखूंगी। जहाँ अदद ठहर जाए वहाँ कहानी चल रही होती है। ये वाक़या छोटा था, मगर मेरे लिए बड़ा हवाला बन गया। मालूम हुआ कि ज़हानत हमेशा शोर की मोहताज नहीं होती। कभी कभी वो खामोशी से अदद के एक नुक्ते पर हाथ रखती है और कहती है, यहाँ देखो। लाहौर मुझे एक तरबियत याफ्ता उस्ताद की तरह सिखाता रहा। अंदरून सड़कों के बीच पुरानी हवेलियों की खिड़कियाँ, रेडियो वालों की आवाज़ें और सड़क पर बनी पीली लकीरों की बेतरतीबी सब मेरे लिए निशानियाँ थीं।
मैंने अपनी आंखों को ये काम सौंप दिया कि वो मौका परस्त न रहें, मुस्तकिल रहें। जो नज़र आए उसे बस देखकर गुजर ना जाएं, उसमें ठहरें। शायद इसी ठहराव ने मुझे अंदर से मजबूत किया। मैं खुद को बहादुर समझती रही हूँ, मगर वो बहादुरी जिसमें चीख नहीं होती, बस एक वाज़े सांस होती है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। घर की दीवारों पर कैलेंडर बदलते रहे। मैं हर नए सफ़े पर न सिर्फ तारीख देखती बल्कि सोचती कि ज़िंदगी का अगला मोड़ कहाँ होगा। मुझे अपनी तारीफ़ें नहीं पसंद थीं, इसलिए मैंने अपने लिए कोई नाम नहीं चुना। बस इतना जानती थी कि मैं कोई भी काम इस तरह करना चाहती हूँ कि उसमें कोई गैर ज़रूरी हरकत ना बचे। ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। हरकत की सादगी, ख्याल की सफाई और निगाह की ईमानदारी। रात के जब छत पर हवा ज़रा तेज़ हो जाती, मैं सोचती कि अगर ज़िंदगी एक नक्शा है तो मेरा रास्ता किस सिमत में खुलता है। मैं कोई हीरोइन नहीं थी, न अपने आप को किसी दास्तान की मलका समझती थी। मैं बस एक लड़की थी जो अपने शहर की नब्ज़ सुन सकती थी, और मुझे यकीन था कि जिस दिन ये नब्ज़ बेतरतीब हुई मैं उसे पहचान लूँगी। इसी यकीन के साथ मैं अपनी कहानी का पहला सफ़ा पलटती हूँ। ये सफ़ा लाहौर के नाम है और इसके हाशिए पर वो छोटा सा अदद लिखा है जो बार बार एक ही जगह रुकता था। मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी अदद हमेशा नहीं रुकता। कहीं ना कहीं एक लम्हा ऐसा आता है जब चीज़ें अपनी पोशीदा तरतीब ज़ाहिर करती हैं। मैं इसी लम्हे की तलाश में हूँ। जब मैं 16 बरस की हुई तो शहर की गर्दिश मेरे अंदर तेज़ होने लगी। कॉलेज की राहदारियों में कदमों की आवाज़ें, नोटिस बोर्ड के किनारों पर लगे कागज़ों की फड़फड़ाहट, लाइब्रेरी की मेज़ों पर रखी किताबों की रीढ़ की हड्डियों का हल्का सा कड़कना, सब मेरे लिए वक्त की पैमाइश बन गए। मैंने खुद को एक अंदरूनी घड़ी से बांध लिया। हर सुबह एक मखसूस मिनट पर घर की सीढ़ियों से उतरना, बस स्टॉप तक पहुंचना, वहीं फुटपाथ के एक दर्ज के पास खड़ा होना और रक्षों के शोर में बस के इंजन की दूर से आती भाप जैसी आवाज़ पहचान लेना, ये सब मामूल बन गया। मैंने अपने रास्ते को महफूज बनाने के लिए छोटी छोटी तराकीब अपनाई। पैदल चलते वक्त किसी बड़ी दुकान के शीशे में अपनी झलक से पीछे आते कदम देख लेना, मोड़ काटते हुए कंधे की सतह के बराबर दाएं बाएं का जाविया जांचना, गली में दाखिल होने से पहले गोशाई नज़र से देख लेना कि कितनी गिर्द उड़ी और किस सिमत गई। ये सब मैंने किसी से सीखा नहीं था, शायद शहर ने, शायद वही गैर मामूली मुशाहिदा जिसने बचपन में मुझे बारिश के कतरों में नक्शे दिखाए थे। कॉलेज में मेरी दिलचस्पी मज़ामीन से कम और उनके तरीक़ेकार से ज़्यादा थी। मुझे ये जानना अच्छा लगता कि एक मसले को हल करते हुए कौन सा कदम गैर ज़रूरी था, कहाँ दम सच्चा रहा, कहाँ दलील हाँपने लगी। इस झुकाव ने मुझे लिखने पढ़ने में भी मुहतात बना दिया। मैं लफ्ज़ों में खोकर बैठने के बजाय उनके किनारों को परखती। किसी फ़िक्रे में जहाँ खामोशी लंबी हो जाती वहाँ मैं रुकी रहती। लगता कि इन्हीं खामोशियों में इंसान की असल आहिस्तगी छुपी होती है। घर में वालिद का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा था। कपड़े के थानों के साथ साथ एतबार के थान भी बढ़ रहे थे, मगर मैंने वो पुराना वाक़या कभी नहीं भुलाया जिसमें एक अदद बार बार एक ही जगह रुका। उस याद ने मेरी निगाह को मुस्तकिल और थोड़ा सा सख्त बना दिया। अब जब भी कोई चीज़ बेवजह दुरुस्त लगती, मैं उसके पीछे छोटा सा सवाल रख देती, इतना दुरुस्त क्यों? जिंदगी अपनी जगह बिखरी हुई है। जहाँ चीज़ इतनी सीधी हो जाए कि आंख फिसल जाए, वहाँ ठहर कर देखना चाहिए। लाहौर के मौसम मुझे अपने अंदर के मौसमों से जोड़ते रहे। सर्दियों की सुबहों में धुंध जैसे हथेली पर पानी के खफीफ से दायरे, जिन्होंने जल्दी गायब होना है मगर मौजूद रहते हुए एक अजब पुरसकून खराश छोड़ देते हैं। गर्मियों की दोपहरों में साए छोटे हो जाते और मैं सोचती कि रोशनी की तेज़ धार में चीज़ें अपनी शक्लें कैसे संभालती हैं।
मुझे रोशनी और साया दोनों से बराबर दिलचस्पी है। शायद इसीलिए मैं लोगों की ज़ाहिरी बातों के साथ उनके ना कहे जुमले भी सुनने लगी। कोई आवाज़ हमेशा अल्फाज की मोहताज नहीं होती। 70वां साल आया तो मेरे अंदर का एतमाद एक मुस्तकिल मिजाजी में बदल गया। मैं जानती थी कि अपनी हदें कहाँ रखनी है। मुझे किसी पर चढ़कर खुद को साबित करने की ख्वाहिश नहीं थी, मगर खुद में सुकड़कर रह जाने की आदत भी नहीं। मैंने अपने लिए एक सीधा सा उसूल रखा, जहाँ मुझे ज़रूरत हो वहाँ मैं पूरी तरह मौजूद हूँ। जहाँ मेरी मौजूदगी शोर बने वहाँ मैं पीछे हट जाऊँ। यही तवाज़ुन शायद मेरी असल ताकत था। मैं जानती हूँ कहाँ रहना है और कहाँ पीछे हटना है। इसी साल एक और वाक़या हुआ जिसने मेरी पहली निशानी को मज़ीद तराशा। कॉलेज के करीब एक छोटी सी गली में एक किताबों की दुकान थी। मैं अक्सर वहाँ रुकती, रसालों के सरवरक देखती और जिल्दों के दरमियान अपनी उंगली घुमाती। एक रोज़ मैंने देखा कि दुकान के बाहर पड़ी साइकिलें हमेशा एक तरतीब से खड़ी होती हैं। नई चमकीली साइकिल अंदर की तरफ, पुरानी बैरूनी किनारे पर। पहले पहल ये मुझे दुकानदार की सफाई पसंद तबीयत का नतीजा लगा। चंद दिन बाद एक अजीब बात ध्यान में आई कि जिस दिन बारिश होती वो तरतीब उलट जाती। पुरानी साइकिलें अंदर, नई बाहर। मैंने सोचा कि शायद पुरानी साइकिलों के मालिक जल्दी आ जाते हैं या जल्दी जाते हैं, मगर वक्त ने ये मफरूज़ा रद्द कर दिया। फिर मैंने दुकान के छज्जे का जाविया देखा। बारिश तेज़ हो तो पानी का झुकाव बाहर के किनारे पर ज़्यादा गिरता। नई साइकिलें बाहर रखने से मालिक उन्हें जल्द दिखाकर बेच देता, क्योंकि गीला फ्रेम धोकर चमकाना आसान था, और पुरानी साइकिलें अंदर रखकर वो उन्हें बचा लेता कि कहीं मज़ीद ख़राब ना हो जाएं। ये मामूली सा खेल था, मगर मंतिक की छोटी सी कड़ियों से बना हुआ। मुझे एहसास हुआ कि दुनिया अक्सर फ़ायदे के छोटे ज़ावियों पर चलती है, और अगर निगाह ठहर जाए तो ये ज़ाविये नज़र आने लगते हैं। मैंने यही उसूल अपनी पढ़ाई, घर के काम और रोज़मर्रा की आदतों पर भी लगा दिया। अगर कोई चीज़ गैर ज़रूरी थी तो उसे एक बार में छोड़ देना बेहतर था। अगर कोई बात दिल में गिरे बना दे तो उसे वक्त देकर खोलना चाहिए। ये सादगी मेरे अंदर ऐसी बैठी कि मैं फ़ैसले तेज़ी से करने लगी, मगर जल्दबाज़ी कम हो गई। बाहर से शायद मैं बिल्कुल आम दिखाई देती थी, मगर मेरे अंदर हर चीज़ अपनी जगह सोच समझ कर रखी हुई थी, जैसे दराज में रखे कागजात जिनमें से किसी को भी आंख बंद करके निकाला जाए तो वो सही सफ़ा हो। 18 बरस की दहलीज के करीब मैंने जान लिया कि मेरा सबसे बड़ा हुनर नज़र की तहजीब है। मैं दुनिया को लहजे के बजाय तरतीब से समझती हूँ। सड़कों के किनारों की दर्जें, बस के हैंडल की ठंडी धात, क्लास के बोर्ड पर बचा हुआ सफ़ेद चाक, घर की अलमारी के पिछले कोने में रखे कपड़े का छोटा सा टुकड़ा, ये सब मेरे लिए इस निसाब का हिस्सा थे जो कहीं लिखा नहीं जाता। लोग कहते हैं ज़िंदगी हमें सिखाती है, मगर मेरा ख़याल है कि ज़िंदगी हमेशा सिखाना चाहती है। तालिब इल्म जब मौजूद हो तो सबक खुद सामने आ जाता है। मैं अपनी कहानी यहीं, इसी जगह पर एक छोटे से तवक्कुफ़ के साथ थमाती हूँ। ये तवक्कुफ़ इस सांस की तरह है जो तीर छोड़ने से ज़रा पहले ली जाती है। मैं जानती हूँ कि आगे के सफ़ात में हुआ तेज़ हो जाएगी, रोशनी बदल जाएगी और मेरे कदम कहीं ज़्यादा गैर मामूली रास्तों की तरफ उठेंगे। मगर आज इन इब्तिदाई बरसों के इख्तिताम पर मैं ख़ुद को यही बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, वो जिसकी आंखें सतह के शोर में साख्त तलाश करती हैं, वो जो बहादुरी को आवाज़ नहीं बनाती, उसे समत बनाती है, वो जिसकी याददाश्त में एक अदद हमेशा एक ही जगह ठहरा रहा और जिसने वही ठहर कर सीखा कि राज अक्सर सफ़े के हाशिए में लिखे जाते हैं, मतन के बीच नहीं। मैं मारिया हूँ। लाहौर मेरी पहली किताब है और मैं इसके हाशियों से अपनी ज़िंदगी का अगला सफ़र लिखने जा रही हूँ।
ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने हमेशा माना है कि कुछ रास्ते इंसान खुद नहीं चुनता, वो उसे चुन लेते हैं। आप मेरे इसी सफ़र की अगली किस्त नंबर 2 इसी चैनल मिस्क ओरिजिनल पर देखेंगे। अगर आपको मेरी कहानी महसूस हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके अल्फाज ही मेरे सफ़र का अगला कदम है।